हेलो दोस्तों, तो आज आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला लगभग सारे एग्जामों में पूछा जाता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये ना पूछा जाए। लगभग 90% ऐसे एग्जाम है जो कि हमको कहीं ना कहीं ये मिलता है। तो आज आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा ट्रिक लेकर के आया हूँ जिसमें कोई भी फंडामेंटल्स नेम हो, कोई भी फार्मूला हो, उसको हम बहुत ही कम समय में किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इस प्रोसेस को, इस ट्रिक को जानने के लिए आप लोग बने रहिए हमारे लास्ट वीडियो तक। तो आइए सीखते हैं डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला को निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये जो टेबल दिख रही है ये आनी चाहिए, यानी फंडामेंटल सिंबल और ये डायमेंशन सिंबल। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स फंडामेंटल्स नेम है और इन चीज़ों को यदि हम याद कर लेते हैं तो जो हमारा अगला टर्म होगा, यानी जो फार्मूला हम आगे निकालेंगे, हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। यानी डायमेंशन फार्मूला को निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये टेबल आनी चाहिए। ये बेस है आप लोगों का। ये टेबल अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग डायमेंशन फार्मूले को नहीं निकाल सकते हैं। इसके बाद में ये नीचे लिखा गया है जैसे कि वॉल्यूम, वेलोसिटी, डेंसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स नेम हैं जो कि उसके फार्मूले भी आने चाहिए आप लोगों को। अभी मैं आगे बताऊंगा किस तरीके से उसको निकाला गया है। एग्जाम्पल्स जैसे किस तरीके से निकालते हैं तो लिखते हैं यहाँ पे वॉल्यूम। वॉल्यूम का हमको चाहिए फार्मूला। किस तरीके से निकालेंगे? आप सभी लोग जानते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ क्रॉस हाइट। तो जो वॉल्यूम होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ क्रॉस हाइट होता है। इस टेबल की आवश्यकता यहां पर पड़ेगी। आप लोग यहां ध्यान दीजिए। अब जैसे लेंथ है तो लेंथ का जो डायमेंशन सिंबल है क्या है? एल है। तो यहां पे हम क्या लिख लेंगे? एल लिख लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिख लिया? एल लिख लिया। ब्रेथ है तो ब्रेथ भी एक मीटर, यानी ब्रेथ को भी हम मीटर में ही मेजर करते हैं। ये भी एक यूनिट, इसका भी जो यूनिट होता है वो मीटर ही होता है। तो इस तरीके से हम ब्रेथ को भी लिख लेते हैं एल, क्योंकि लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, इन सारी चीज़ों को मेजर करने के लिए हमको मीटर की ही आवश्यकता होगी। ठीक है, तो मीटर की आवश्यकता होगी। और मीटर क्या है? मीटर भी एक लेंथ है, मतलब कोई भी लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर की आवश्यकता होगी। तो इस ब्रेथ को भी हम एल से ही डिनोट करेंगे। तो हमने क्या किया? डायमेंशन सिंबल जो भी लिया इसमें वो एल ले लिया। इस तरीके से हाइट है तो हाइट को भी हम एल से डिनोट करते हैं, क्योंकि हाइट को भी हम मेजर करेंगे तो मीटर में करेंगे, और मीटर में करेंगे तो मीटर किसके लिए होता है? किसी चीज़ को लेंथ, ब्रेथ, हाइट, etc आदि चीज़ों को मेज़र करने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि L जो है 3 बार है, यानी L क्यूब लिख दिया। तो इसको हम प्यार से ML3T0 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम यहाँ पे बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे T0 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे T का कोई मेंशन नहीं किया गया, यानी T का मेंशन, T0 यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब अगला हम लेते हैं दूसरा वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन सिंबल होगा वो भी यल होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है जिसको हम मीटर में जो है उसका मेजर करते हैं। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं? एल लिख सकते हैं। और टाइम तो हमारा टी है, इसको हम ऐसे लिखे रहने देते हैं। ठीक, इसके बाद में टी को ऊपर ले जाएंगे। टी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? LT-1, NT-1 हो जाएगा। अब इसको और अच्छे प्यार से हम कैसे लिख सकते हैं? MLT-1। ठीक है, तो वेलोसिटी MLT-1 और वॉल्यूम का L क्यूब आया है।
आगे जो हमारा नेक्स्ट है डेंसिटी है, एक्सीलरेशन है, फोर्स है, प्रेशर है, एरिया है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम अभी निकालेंगे। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि डिपेंड करता है इस पे। अब जैसे वेलोसिटी का हम यहाँ पे जान रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट्स ऐसे हमारे डायमेंशंस फार्मूला हैं कि वो अगर हमको याद नहीं होंगे तो अगला हम नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट है हमारा डेंसिटी। अब देखिए इसमें डेंसिटी में डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, कोई बताएगा? तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपान वॉल्यूम। अब बेटा यहाँ पे देखिए, मास तो हम पता है कि मास का जो डायमेंशन सिंबल है वो m होता है, लेकिन वॉल्यूम का हमको इसकी आवश्यकता होगी। वॉल्यूम को निकालने के लिए हमको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए, mL3T0। और यदि मान लो नहीं याद है तो यहाँ पे इसको हम तोड़ के अभी निकाल रहे हैं। जैसे कि अब जैसे m का हमने क्या किया, जो मास है उसको हमने लिख दिया m। वॉल्यूम, यदि आप लोगों को याद है कि जो वॉल्यूम का होता है L³ होता है, यानी mL3T0 होता है, तो आप लोग यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, और नहीं याद है तो यहाँ पर निकाला भी जा सकता है उसको तोड़ करके। जैसे अब वॉल्यूम को यहाँ पे ऐसे कर दो, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो ऐसा भी निकाला जा सकता है इस तरीके से। अब यहाँ पे m अपान लेंथ तो l, ब्रेथ l, हाइट l, तो l क्रॉस l इक्वल टू L³। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? L³। ठीक है, तो जो डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगी यहाँ पे mL³T0। तो इस तरीके से डेंसिटी का आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? ला 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 ला। अगला हमारा है एक्सीलरेशन। एक ऐसा ट्रिक है जो कि आप लोग अगर लास्ट वीडियो तक बने रहते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि ये सारी चीज़ें आप लोग जान जाएंगे। कोई भी फार्मूला, कोई भी डायमेंशन फार्मूला है, आप लोग देखते ही उसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे हमारा नेक्स्ट है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है? तो एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपान टाइम। वेलोसिटी अपान टाइम होता है दोस्तों। अब वेलोसिटी का मान लो आप लोगों को नहीं याद है, वेलोसिटी का जो डायमेंशन फार्मूला है आप लोगों को नहीं आ रहा है, तो आप लोग यहाँ इसको तोड़ के निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं आइए देखते हैं। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है, सॉरी ये लग नहीं रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम। ठीक है, वेलोसिटी को हमने इसको ब्रेक कर लिया, वेलोसिटी को ब्रेक कर लिया, डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम। मान लीजिए हमको नहीं याद था, मान लीजिए हमको वेलोसिटी का जो डायमेंशन फार्मूला होता है नहीं आता, तो हमने इसको तोड़ लिया, इसको ब्रेक कर लिया, तो इसको क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम। और जो टाइम है उसको हम लिखे रहने देंगे ऐसे ही। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को मैं पहले भी बता चुका हूँ, डिस्प्लेसमेंट को हम L से, जो कि उसका जो डायमेंशन सिंबल होता है L होता है। आप इस टेबल में देखिए तो लेंथ, मतलब जो लेंथ है वो L रहेगा, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट कुछ भी है तो उसका डायमेंशन सिंबल क्या होता है? L ही होगा। तो L डायमेंशन जो इसका होगा डायमेंशन फार्मूला ये L हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का L हो जाएगा, और T तो है ही यहाँ पे ऐसे। ठीक है, और नीचे यहाँ पे भी T है। ऐसे आप लिख सकते हैं, L और T को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? LT-1। यहाँ पे ऐसे T को हम लिखे रहने देंगे तो LT-1 अपान T हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद में t को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, LT-1, ये पहले था ही, और t जब ऊपर जाएगा तो ये भी हो जाएगा t-1। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो LT-2 क्या लिख सकते हैं, LT-2। अब इसको हम बहुत अच्छे से और प्यार से क्या लिख सकते हैं, M0 L और T-2, M0 L T-2, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है फोर्स। यदि मान लीजिए फोर्स को निकालना है, ठीक है, मान लीजिए आप लोगों को फोर्स का डायमेंशन फार्मूला निकालना है इस ट्रिक के माध्यम से। ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक के माध्यम से फोर्स का निकालना है। तो सबसे पहले हमको फोर्स का फार्मूला पता होना चाहिए कि फोर्स इक्वल टू होता क्या है। एक्चुअली में फोर्स इक्वल टू क्या होता है, तो फोर्स इक्वल टू होता है एम ए। आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। एफ इक्वल टू एम ए होता है मास क्रॉस एक्सीलरेशन। इक्वल टू होता है एम ए, इसको हम लिख सकते हैं, एम क्या है, एम है मास है, तो इसको हमने मास लिख दिया। और एक्सीलरेशन, ये क्या है, एक्सीलरेशन, ठीक है दोस्तों। अब मास का जो डायमेंशन सिंबल होता है यम होता है। एक्सीलरेशन का यदि आप लोगों को डायमेंशन फार्मूला डायरेक्ट पता है तो यहाँ पे उसका फार्मूला लिखिए, नहीं तो इसको तोड़ करके निकालिए। तो एक्सीलरेशन का मान लीजिए आप लोगों को नहीं आ रहा है, नहीं याद है, तो आप लोग यहाँ पे निकाल लीजिए। डायमेंशन एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिलहाल ये जो सारी चीज़ें बता रहे हैं ये आप लोगों के जानने के लिए बता रहे हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो डायमेंशन फार्मूले हैं उसको आप लोगों को याद करना होगा, तभी आप नेक्स्ट कर सकते हैं। नहीं तो एग्ज़ाम में इस प्रोसेस को आप अपनाएंगे तो समय आप लोगों का बहुत ज़्यादा चला जाएगा और आप लोग कुछ एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से एम और यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है। अब वेलोसिटी को भी तोड़ दो, यहाँ पे वेलोसिटी को भी तोड़ दो। मान लीजिए हमको वेलोसिटी का भी नहीं पता है कि वेलोसिटी का क्या होता है डायमेंशन फार्मूला, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी को हमने ब्रेक कर दिया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये तो पहले से ही टाइम है। ओके, देन नेक्स्ट इसको ऐसे लिखे रहेंगे, और डिस्प्लेसमेंट का L, इसको हमने L लिख लिया, और ये तो T है ही, ठीक है, और ये नीचे भी T। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये LT-1 हो जाएगा ये, और ये तो T पहले से ही है, ठीक है। इसके बाद में और इसको सॉल्व करते हैं, क्या लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं, ये T को ऊपर ले जाएंगे, जो नीचे T आप लोगों को दिख रहा है तो T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, LT-2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, LT-2। अब इसको हम बहुत अच्छे और प्यार से इसका जो मेन जो फिगर जो मेन इसका रूप होता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं MLT-2, ठीक है, MLT-2। तो आशा करता हूँ आप लोग इसको बहुत आसानी से सीख गए होंगे। और हाँ, ये फोर्स हुआ, वेलोसिटी हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, डेंसिटी हुआ, प्रेशर हुआ, ये सारी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। इसका जो डायमेंशन फार्मूला होता है ये आप लोगों को आना चाहिए, ये बहुत ही बेसिक होता है। अगर ये चीज़ें आ रहा है तो आप नेक्स्ट कर पाएंगे। तो ये टोटल डिपेंड करता है आपके बैकग्राउंड में कि आप लोग इसको कितना याद करते हैं, और सबसे ज़्यादा तो महत्व, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस टेबल को देते हैं, जो कि टेबल में सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, ठीक है। और एक एग्जाम्पल्स को और हम लेते हैं, चलो यहीं पे लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल्स, और एक डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे आप सभी लोगों के सामने, और आप लोग बने रहिए, सारी चीज़ें समझ में आएंगी, है नहीं इसमें कुछ। आइए दोस्तों निकालते हैं प्रेशर का। तो प्रेशर बराबर क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, यानी जो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। इसको ब्रेक करके और इसका डायमेंशन फार्मूला को निकालते हैं। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास क्रॉस F इक्वल टू ma।
एक्सीलरेशन शॉर्टकट में लिख दिया है। एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ क्रॉस ब्रेथ, शॉर्टकट में लिख दिया L क्रॉस B। इस तरीके से m जो डायमेंशन सिंबल होगा मास का m से, और जो एक्सीलरेशन होगा इसको भी तोड़ देते हैं, और तोड़ करके फिर इसका भी हम देखते हैं। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और नीचे L क्रॉस B होता है। L क्रॉस B का जो डायमेंशन सिंबल होता है L, और B यानी ब्रेथ, इसका भी L हो जाएगा। इस तरीके से ऊपर हमारा क्या रहेगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का होता है, इसको यदि हम डायरेक्ट फार्मूला लिख दे रहे हैं तो वेलोसिटी का होता है LT-1। क्या होता है, LT-1। अब इसको हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं वेलोसिटी को हमको पहले पता है कि LT-1 होता है, और अपान T, ठीक है। और अपान यहाँ पे L क्रॉस L इक्वल टू क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। इस तरीके से जो नेक्स्ट टर्म होगा हमारा, वी कैन राइट हेयर M और T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, LT-2 हो जाएगा अपान L स्क्वायर। और फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि LT-2 अपान L स्क्वायर। यहाँ पे L कैंसिल हो जा रहा है, ऊपर L कैंसिल हो गया, नीचे एक L हमको बच रहा है यहाँ पे। तो क्या लिख सकते हैं, L-1T-2। इस तरीके से हम यहाँ पे प्रेशर का निकाल सकते हैं। और जो नेक्स्ट है मोमेंटम, नेक्स्ट हमारा क्या है, मोमेंटम, MOMENT, मास क्रॉस वेलोसिटी। मास क्रॉस वेलोसिटी होता है, तो मास का m और वेलोसिटी का भी निकाल चुके हैं। मास को हम डायमेंशनल सिंबल जो है m है, और वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट यानी कि L अपॉन T, तो LT-1 क्या लिख सकते हैं, LT-1। तो क्या हो जाएगा, MLT-1। इस तरीके से आप लोग, इतना ही। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट टर्म में, आप लोगों के लिए लाएंगे कोई नया ट्रिक जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।